नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था का अगला टॉपिक। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने सीखा था कि ठोस को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, जहां हमने ठोसों के विभिन्न वर्गीकरण जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और बंधों के आधार पर सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोसों के हमने प्रकार पढ़े थे। बच्चों, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि ठोसों के अंदर कौन कौन से सममिति के तत्व पाए जाते हैं, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्रिस्टलोग्राफी यानी कि क्रिस्टलों का अध्ययन की विधि। क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टलों में सममिति जो पाई जाती है उसका अध्ययन करना क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। क्रिस्टलों में या ठोसों में विभिन्न प्रकार के सममिति के तत्व और विभिन्न प्रकार की सममिति पाई जाती है, जैसे सममिति का केंद्र, सममिति का तल, सममिति की अक्ष इत्यादि। आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सममिति के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिस्टलों में सममिति तीन प्रकार की दर्शा सकते हैं। क्रिस्टल तीन प्रकार की सममिति दर्शा सकते हैं, जिनमें हमारे पास पहला है तलीय सममिति, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तलीय सममिति या प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा तल होता है जो किसी इकाई कोशिका के केंद्र से होकर गुजरे और क्रिस्टल को दो बराबर भागों में बांटे। तो इस प्रकार के तल को हम सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे हमारे पास एक इकाई कोशिका है। इस इकाई कोशिका में हम देख पा रहे हैं कि ये इस इकाई कोशिका में ये इसका केंद्र बिंदु हमने दर्शाया हुआ है। अगर इस केंद्र से होकर गुजरता हुआ कोई तल हम ले लें, जैसे अगर हम यहां पर इस तल की कल्पना करें तो यह तल क्रिस्टल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये जो तल है ये एक सममिति का तल कहलाएगा। ऐसे तल अगर हम इस प्रकार से तल लेते हैं तो ऐसे इसमें कुल तीन तल संभव हैं, जिनको हम इस प्रकार से यहां पे दर्शा सकते हैं। तो ऐसा काल्पनिक तल जो क्रिस्टल के केंद्र से होता हुआ क्रिस्टल को दो बराबर भागों में बांटता है, सममिति तल कहलाता है। ऐसे तलों की संख्या क्रिस्टल में 3 होती है। ये सममिति के तल क्रिस्टल में 3 पाए जाते हैं। अगर हम ये तल एक फलक से दूसरे फलक तक सीधा न लेकर के अगर इकाई कोशिका में विकर्ण पे लें, अगर इकाई कोशिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस इकाई कोशिका के अंदर अगर हम एक कोने से होता हुआ दूसरे कोने तक अगर हम किसी इकाई कोशिका में सममिति तल की बात कर रहे हैं तो जैसे इकाई कोशिका है हमारे पास, इसके एक कोने से अगले फलक के ऊपर के कोने से लेके पिछले फलक के निचले कोने तक की अगर हम बात कर रहे हों तो इस प्रकार लिया गया तल जो है वो कहलाएगा सममिति का तल। ये विकर्णीय तल होते हैं एक तरह से, और इन तलों की जो संख्या है वो इकाई कोशिका में 6 होती है। आइए हम देखते हैं कि इकाई कोशिका में इनको कैसे दर्शाया जा सकता है। जैसे अगर हम इस इकाई कोशिका में एक तल लें इस प्रकार, तो ये एक सममिति का तल
हमें मिल जाएगा। इस प्रकार के तल किसी इकाई कोशिका में 6 हो सकते हैं, जिनको हम इस प्रकार बना के देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इकाई कोशिका है। अगर इस इकाई कोशिका में हम सममिति के तल की बात करें तो एक तल तो हम यहां पर ही दर्शा चुके हैं पहले से ही, जिसे हम सममिति तल कहते हैं। अगर हम इस इकाई कोशिका में दूसरा सममिति का तल लेना चाहें तो इस प्रकार से हम ये विकर्णीय तल भी सममिति तल के रूप में ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अन्य विकर्णीय तलों की बात करें तो जैसे अगर हम यह इकाई कोशिका देख रहे हैं, इसके अंदर हम एक विकर्णीय तल इस प्रकार ले सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे तल सममिति के तल कहलाते हैं और इन तलों की संख्या इकाई कोशिका में 6 होती है। तो ये हमने देखा कि तलीय सममिति किस प्रकार से पाई जाती है। अगला जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है अक्षीय सममिति के बारे में। अक्षीय सममिति, अक्षीय सममिति या एक्सियल सिमेट्री क्रिस्टल से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को घुमाने पर 360 डिग्री के एक घूर्णन में एक से अधिक बार समान स्थिति की पुनरावृत्ति होती है, वह कहलाती है अक्षीय सममिति। अगर हमारे पास यह इकाई कोशिका है तो इसमें अगर हम यह अक्ष ले लें तो इस अक्ष के सापेक्ष आप इसको 360 डिग्री घुमाएं तो एक की स्थिति एक से अधिक बार आपको मिलेगी। जैसे अगर यह कण है और यहां पर भी कण है, ये कण जब अपनी स्थितियां बदलेंगे और यहां पहुंचेंगे तो वैसे ही यहां का कण आगे पहुंचेगा और यहां का कण आगे पहुंचेगा। इस तरह से कण आगे चलते जाएंगे और आपको लगभग समान स्थितियां मिलती जाएंगी। तो ऐसी जो सममिति है यह कहलाती है सममिति की अक्ष, सिमेट्री एक्सिस। सिमेट्री एक्सिस को n के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां पे n नंबर ऑफ फोल्ड पुनरावृत्ति की संख्या होती है। अगर हम इस सममिति अक्ष की बात करें तो ऐसी सममिति अक्ष हमारे पास 3 हो सकती हैं, जिन्हें हम इस प्रकार दर्शाते हैं। तो यह अक्ष सममिति की 3 हो सकती हैं। अगर हम एक सममिति अक्ष यहां से लेके इस तरह से विकर्ण पर लें तो यह भी किसी क्रिस्टल को बराबर भागों में बांटती है और 360 डिग्री घुमाने पर क्रिस्टल की स्थितियों की पुनरावृत्ति हमें देखने को मिलेगी। ये जो सममिति की अक्ष है इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं।
अगर हम यह सममिति की अक्ष इस तरह से देखें कि फलक से होकर गुजरे, तो यह भी क्रिस्टल को 360 डिग्री घुमाने पर इसके सापेक्ष स्थितियों की पुनरावृत्ति दर्शाएगी और इस प्रकार की सममिति अक्षों की संख्या किसी क्रिस्टल में 6 हो सकती है। आगे हम चर्चा करेंगे अब सममिति केंद्र की, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सममिति केंद्र क्या होता है कि एक क्रिस्टल में उपस्थित ऐसा काल्पनिक बिंदु जिससे गुजरने वाली रेखा क्रिस्टल के पृष्ठ को दोनों तरफ समान दूरी पर काटती हो, सममिति केंद्र कहलाता है। यानी कि एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु से, जैसे हमारे पास अगर इकाई कोशिका है, अगर इकाई कोशिका के अंदर हम केंद्र से अगले फलक की ओर आए या पिछले फलक की ओर जाएं, आपको समान दूरी पर फलक मिले, तो ऐसा जो बिंदु है वह कहलाएगा सममिति का केंद्र, जिसे हम इकाई कोशिका के केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे अगर आपके पास यह एक इकाई कोशिका है, इस इकाई कोशिका में यह केंद्र पर हमने एक कण रखा हुआ है। अगर इस कण से हम इस तरफ जाते हैं तो यहां पर एक फलक हमें देखने को मिलता है। उतनी ही दूरी पर उसके विपरीत जाने पर भी अगर हमें दूसरा फलक मिलता है तो यह जो बिंदु है यह सममिति केंद्र कहलाएगा, सिमेट्री सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ये स्थितियां सभी दिशाओं में होती हैं, अर्थात अगर हम इकाई कोशिका के विभिन्न दिशाओं में जाएं तो आपको समान स्थिति प्राप्त होगी। तो इस तरह से यह केंद्र या यह बिंदु किसी भी इकाई कोशिका का सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र कहलाता है, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हम किसी भी इकाई कोशिका में किस बिंदु को सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति का केंद्र कहते हैं। अगला हम देखेंगे, अच्छा, इस तरह के इन सममिति केंद्र की जो संख्या है किसी भी इकाई कोशिका के अंदर वह एक होती है, अर्थात एक से ज्यादा सममिति केंद्र किसी इकाई कोशिका में नहीं पाया जा सकता। अर्थात एक अधिकतम संख्या है जो सममिति केंद्र के लिए हो सकती है। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज के लिए केंद्र बिंदु एक से ज्यादा नहीं हो सकते। आगे हम चर्चा करेंगे त्रिविम जालक तथा इकाई कोशिका की। त्रिविम जालक या इकाई कोशिका क्या होता है? इकाई कोशिका त्रिविम में दोहराने वाली, इकाई कोशिका को त्रिविम में दोहराने पर बनने वाली निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। अर्थात अगर हम किसी इकाई कोशिका को त्रिविम में दोहराएं, हमारे पास यह इकाई कोशिका है, अगर इस इकाई कोशिका को हम त्रिविम में दोहराते हैं, अर्थात इसके अलग अलग दिशाओं में हम दूसरी इकाई कोशिकाएं रखते हैं, तो इससे बनने वाली संरचना त्रिविम जालक कहलाएगी। तो इस प्रकार अगर हम एक इकाई कोशिका के आसपास और तीनों दिशाओं में, तीनों अक्षों पर दूसरी इकाई कोशिकाएं रखते जाएं तो बनने वाली जो संरचना है वो जालक क्रिस्टल जालक कहलाती है। तथा वह छोटी से छोटी इकाई जिसको दोहराने से, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको दोहराने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ हो, वह छोटी इकाई इकाई कोशिका यूनिट सेल कहलाती है।
अर्थात जब भी किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें बहुत छोटी इकाई कोशिकाओं का योगदान होता है जो मिलकर के उस पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। तो ऐसी छोटी कोशिकाएं या छोटे छोटे वे टुकड़े जिनके मिलने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता हो, वे इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहलाते हैं। यूनिट सेल के बारे में कुछ जानकारियां हमें ज्ञात होनी चाहिए, जैसे यूनिट सेल में भुजा की लंबाई क्या होती है, यूनिट सेल में कोनों की, फलक की, केंद्र की संख्या, किनारों की संख्या क्या होती है। यह सारी जानकारी अभी हम आगे इसी टॉपिक में सीखेंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं इकाई कोशिका यूनिट सेल की। इकाई कोशिका या यूनिट सेल एक क्रिस्टल जालक में उपस्थित सभी इकाई कोशिका एक समान होती है। अर्थात अगर हमारे पास किसी क्रिस्टल में n संख्या में इकाई कोशिकाएं मौजूद हैं, तो उन सभी इकाई कोशिकाओं की जो संरचना है वह बिल्कुल एक समान होगी, उनमें कोई भी परिवर्तन या अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लगभग एक समान इकाई कोशिकाएं मिलकर ही एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो एक समान इकाई कोशिकाओं से बना हुआ समूह ही क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल समुदाय कहलाता है, क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। तो एक इकाई कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, देखिए। जैसे हमारे पास ये एक इकाई कोशिका है, अगर हम इसके विभिन्न बिंदुओं को जानें तो किसी भी इकाई कोशिका के अंदर वह बिंदु जो इकाई कोशिका को के केंद्र पर उपस्थित होता है, मध्य में उपस्थित होता है, और जिससे दोनों दिशाओं में जाने पर समान दूरी पर आपको फलक मिले या इकाई कोशिका का यह वाला हिस्सा मिले, तो यह बिंदु केंद्र कहलाता है। और किसी भी इकाई कोशिका में केंद्र की संख्या एक होती है। इकाई कोशिका में तीन अक्षों के मिलने वाला बिंदु, वह बिंदु जहां पर तीन अक्षें मिलती हैं, यह बिंदु कोना कहलाता है, जिसे कॉर्नर भी हम कहते हैं। यह मध्य का बिंदु केंद्र कहलाता ही है, सेंटर। केंद्र की संख्या इकाई कोशिका में एक होती है, और कोनों की संख्या इकाई कोशिका में 8 होती है। जैसे हमारे पास में यह एक कोना है, दूसरा कोना यह होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोना, छठा, सातवां और आठवां कोना। इस प्रकार हमारे पास कुल कोनों की संख्या किसी भी इकाई कोशिका में 8 होती है। अगर हम इकाई कोशिका के दूसरे तत्वों की बात करें तो किनारे अगला तत्व जैसे हम लेते हैं, तो इकाई कोशिका के अंदर यह हिस्से जो विभिन्न फलकों को आपस में जोड़ते हैं, यह हिस्से किनारे कहलाते हैं। किनारे या एज इनको कहा जाता है। इनकी संख्या किसी भी इकाई कोशिका में 12 होती है, जिन्हें हम इस प्रकार गिन सकते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो किनारों की संख्या किसी भी इकाई कोशिका में 12 तक हो सकती है। अगर हम किसी इकाई कोशिका में फलक की चर्चा करें तो इकाई कोशिका में फलक जो है वो 6 हो सकते हैं। जैसे
अगर हमारे पास में ये एक इकाई कोशिका है, इस इकाई कोशिका के अंदर यह जो हिस्सा है यह फलक कहलाएगा। ऐसे एक तल को हम फलक कहते हैं। तो अगर हम फलकों की संख्या की बात करें तो आप यहां देख सकते हो आसानी से कि इसमें ऐसे फलक, ये भी एक फलक होगा। तो 1 2 3, ये पीछे का जो फलक है इसका वह 4, ये सामने का जो फलक है इसका वह 5 और ये फलक 6। तो कुल फलकों की संख्या इसमें 6 हो सकती है या 6 होती है। इकाई कोशिका के अंदर हम 3 अक्ष लेते हैं जो कि x, y और z होती हैं। इन्हें हम सामान्यतः x, y, z से ही दर्शाते हैं। इन तीनों अक्षों के मध्य के जो कोण हैं वह अंतरा अक्षीय कोण कहलाते हैं। अर्थात ये जो कोण है जो x व y अक्ष के मध्य है, x व y अक्ष के मध्य का ये जो कोण है यह अंतरा अक्षीय कोण कहलाता है। इंटर एक्सियल एंगल अंतरा अक्षीय कोण कहलाता है। ऐसे कोणों की संख्या इकाई कोशिका में 3 होती है, जिनमें पहला कोण ये जिसे हम अल्फा कहते हैं, दूसरा कोण y और z अक्ष के बीच में जिसे बीटा कहते हैं, और तीसरा कोण z और x अक्ष के बीच में जिसे हम गामा कहते हैं। तो अंतरा अक्षीय कोण 3 होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम इकाई कोशिका के सभी तत्वों को सार में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक इकाई कोशिका में 8 तो कोने होते हैं, 1 उसमें केंद्र होता है, 6 उसमें फलक होते हैं, 12 उसमें किनारे होते हैं और 3 अंतरा अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा एक इकाई कोशिका में पाए जाते हैं। किसी भी इकाई कोशिका के अंदर इन तत्वों की संख्या, कोनों की संख्या, फलकों की संख्या और किनारों की संख्या जो है, इनमें एक संबंध होता है जिसे हम इस सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी इकाई कोशिका के लिए फलक, किनारों व कोनों के मध्य संबंध F प्लस C बराबर E प्लस 2, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर F जो है, F होता है फलक की संख्या, C होता है केंद्र की कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, और E होता है किनारों यानी कि एज की संख्या। अर्थात किसी भी इकाई कोशिका के लिए फलक की संख्या प्लस कोनों की संख्या बराबर होती है किनारों की संख्या प्लस 2 के। जैसे हमने अभी ऊपर जो इकाई कोशिका देखी, अगर हम उस पे इस सूत्र को लगाना चाहें तो यहां से हमने फलक की संख्या 6 प्लस कोनों की संख्या 8 बराबर होगी किनारों की संख्या जो कि है 12 प्लस 2 के।
तो 6 और 8 14 और 12 और 2 14 होते हैं। तो इससे ये हमारे को बराबर मान प्राप्त होते हैं। अर्थात हम इस सूत्र की मदद से फलक किनारों और कोनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं इकाई कोशिका के प्रकारों की। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल इस प्रकृति में पाए जाते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हमने विभाजित किया है उनमें पाए जाने वाली कणों की व्यवस्था के आधार पर। अर्थात किसी भी इकाई कोशिका में कणों की जो व्यवस्था है कि कण कहां पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर इकाई कोशिकाएं टोटल 4 प्रकार की हो सकती हैं। इन 4 प्रकार में जो पहला प्रकार है वह होता है सरल इकाई कोशिका, दूसरा प्रकार होता है काय केंद्रित इकाई कोशिका, तीसरा प्रकार होता है फलक केंद्रित इकाई कोशिका और चौथा प्रकार होता है सिरा केंद्रित इकाई कोशिका। तो हम इन इकाई कोशिकाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आइए, तो पहली जो इकाई कोशिका है का प्रकार है वह है सरल या मूल इकाई कोशिका, प्रिमिटिव और बेसिक और सिंपल यूनिट सेल। इस प्रकार की इकाई कोशिका में, जैसे हमारे पास ये एक इकाई कोशिका है, इस इकाई कोशिका में जो कणों की व्यवस्था है वो इकाई कोशिका के केवल कोनों पर पाई जाती है। जैसे अगर इस इकाई कोशिका के अंदर हम एक कण को इकाई कोशिका के एक कोने पर रख दें, इसी प्रकार इकाई कोशिका के 8 कोने हैं, तो यदि सभी कोनों पर एक एक कण उपस्थित हो तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था सरल या मूल इकाई कोशिका कहलाती है। तो इकाई कोशिका में 8 कोनों पर कण उपस्थित होने पर कोशिका जो है सरल इकाई कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसा हमें यहां पर इस छोटे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इकाई कोशिका के अंदर किस प्रकार 8 कोनों पर कण उपस्थित हैं। अगले प्रकार की अगर हम चर्चा करते हैं तो इकाई कोशिका का दूसरा प्रकार होता है काय केंद्रित इकाई कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। काय केंद्रित इकाई कोशिका में या बॉडी सेंटर्ड में, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी इकाई कोशिका जिसके अंदर काय के केंद्र पर, बॉडी के सेंटर पर कण उपस्थित हो, ऐसी इकाई कोशिका जो है वह काय केंद्रित इकाई कोशिका कहलाएगी। तो इस प्रकार की इकाई कोशिका के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोनों पर उपस्थित कण इकाई कोशिका के, सरल इकाई कोशिका के समान ही होंगे, यानी कि कोनों पर तो कण इस इकाई कोशिका में भी पाए जाएंगे, लेकिन साथ ही एक कण इसके केंद्र पर भी पाया जाएगा। जैसे हमने यहां पर इस कण को इसके केंद्र पर रख दिया। तो इस प्रकार की इकाई कोशिका के लिए हम लिख सकते हैं कि कोनों पर कण की संख्या होती है 8, केंद्र पर कण की संख्या होती है 1 और अन्य स्थानों पर कणों की संख्या होती है 0। अर्थात केवल एक कण इसके केंद्र पर पाया जाता है और सरल इकाई कोशिका के समान ही 8 कण कोनों पर पाए जाते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। इस छोटे एनिमेशन में आप इस प्रकार की इकाई कोशिका को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम तीसरे प्रकार की चर्चा करें, तीसरे प्रकार की इकाई कोशिका की चर्चा करें, तो तीसरे प्रकार की इकाई कोशिका होती है फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फेस सेंटर्ड
यूनिट सेल, अर्थात ऐसी इकाई कोशिका जिसमें फलक पर कण उपस्थित होंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास में यह एक इकाई कोशिका है जिसके 8 कोनों पर कण हम पहले से ही ले चुके हैं। देखिए, सरल या प्रिमिटिव या मूल प्रकार की जो इकाई कोशिका है उसमें 8 कोनों पर कण होते हैं। आगे हमारे पास में जितने भी प्रकार की इकाई कोशिकाएं होंगी उनमें 8 कण कोनों पर तो आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। उसके अलावा और कहां पर कण मौजूद हैं इसके आधार पे हम उनके प्रकार करते हैं। जैसे मूल में या सरल इकाई कोशिका में केवल 8 कोनों पर कण होते हैं। अगले प्रकार की अगर हम बात करें जिसे हम कहते हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका, तो उसमें 8 कोनों पर कण होने के साथ साथ एक कण जो है वो कहां पर मौजूद होता है, इकाई कोशिका के केंद्र पे। अर्थात इकाई कोशिका के अंदर 8 कोनों पर कण तो होते ही हैं, उसके साथ में एक कण इसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है। ऐसे ही हम तीसरे प्रकार की अगर आप चर्चा कर रहे हों तो तीसरा जो प्रकार है इकाई कोशिका का वह होता है फलक केंद्रित इकाई कोशिका। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि यह फलक पर अगर कण होंगे तो इस प्रकार की इकाई कोशिका को फलक केंद्रित इकाई कोशिका हम कहेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में इस इकाई कोशिका में फलक जो है जिन्हें हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, यह इस इकाई कोशिका का एक फलक है। ठीक इसी प्रकार यह एक इस इकाई कोशिका का एक फलक है। अगर इस फलक के केंद्र पर मैं एक कण को लाके रख देता हूं तो यह फलक केंद्रित कण हुआ। चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी इकाई कोशिका में फलकों की संख्या, फेस की संख्या 6 होती है, तो हम ऐसे कितने कण इकाई कोशिका में व्यवस्थित कर पाएंगे? 6। तो अगर हम इसी प्रकार कुल 6 कण इस इकाई कोशिका के फलक केंद्रों पर व्यवस्थित कर दें तो यह एक फलक केंद्रित इकाई कोशिका बन जाएगी। तो इस प्रकार की इकाई कोशिका में कोनों पर कणों की संख्या होती है 8, केंद्र पर संख्या होती है 0, फलक पर संख्या होती है 6 और अन्य स्थानों पर कणों की संख्या होती है 0, यानी कि अन्य कहीं पर भी कण इसके अलावा नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार की इकाई कोशिका को हम इस छोटे एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार कण जो है वो 8 कोनों के साथ साथ इकाई कोशिका के केंद्र पर भी फलक केंद्र पे भी पाए जा रहे हैं या फलकों पर भी पाए जा रहे हैं। चौथे और अंतिम प्रकार की जो इकाई कोशिका होती है वह होती है आधार या सिरा केंद्रित इकाई कोशिका। आधार या सिरा केंद्रित इकाई कोशिका में बेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है कि 8 जो कण हैं वह तो इकाई कोशिका के कोनों पर सरल इकाई कोशिका की भांति ही उपस्थित होते हैं। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि कोई भी प्रकार की इकाई कोशिका हो, 8 कण उसके कोनों पर तो पाए ही जाएंगे, यानी कि 8 कोनों पर कण आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। उसके अलावा अन्य जगहों पर कण हो सकते हैं, उसके आधार पर ही हमने विभिन्न प्रकार की इकाई कोशिकाएं सीखी हैं। तो इस प्रकार की इकाई कोशिका में कण 8 कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होते हैं? 2 विपरीत फलकों पर, जिन्हें हम सिरा कह सकते हैं। देखिए सिरा क्या होता है? किसी भी वस्तु के 2 विपरीत जो छोर होते हैं या विपरीत जो एंड होते हैं वह उसके सिरे कहलाते हैं। जैसे अगर हमारे पास में पेंसिल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए यह दोनों सिरे कहलाएंगे या छोर कहलाएंगे, एंड कहलाएंगे। तो अगर इकाई कोशिका की आप बात कर रहे हो तो इकाई कोशिका के लिए कोई भी 2 विपरीत फलक, जैसे हमारे पास ये एक फलक है और ठीक इसके विपरीत फलक ये है, ये दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये इसके सिरे कहलाएंगे, इसके एंड कहलाएंगे। तो
कोई भी दो विपरीत फलक, जैसे हमारे पास 6 फलक होते हैं तो उनमें से दो दो फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कोई भी दो विपरीत फलकों के केंद्र पर यदि कण उपस्थित हों तो इस प्रकार की इकाई कोशिका आधार या सिरा केंद्रित इकाई कोशिका कहलाती है। जैसे हमारे पास ये दो कण हैं, अगर हम इन दोनों कणों को फलक के विपरीत फलकों के केंद्र पर रख दें तो यह इकाई कोशिका सिरा केंद्रित इकाई कोशिका बन जाएगी। इस प्रकार की इकाई कोशिका में कोनों पर कण की संख्या 8 होती है, केंद्र पर संख्या 0 होती है, फलक पर संख्या इनकी 2 होती है, जो कि केवल सिरों पर है, सभी फलकों पर उपस्थित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर सीखा कि इकाई कोशिका के अंदर कौन कौन से प्रकार की कणों की व्यवस्था पाई जाती है या इकाई कोशिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा कि ठोसों में किस प्रकार की सममिति के तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम सममिति की अक्ष के नाम से, सममिति के तल के नाम से और सममिति के केंद्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे होता है, कैसे इकाई कोशिकाओं को त्रिविम में दोहराने पर विभिन्न प्रकार के जालक बनते हैं और वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम में दोहराने पर, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम में दोहराने पर विभिन्न प्रकार के जालक बनते हों, वह छोटी इकाई इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे इकाई कोशिका के अंदर विभिन्न स्थानों पर कण हो सकते हैं या इकाई कोशिका में कौन कौन से विभिन्न तत्व हो सकते हैं, जैसे कि फलक, कोने, केंद्र और किनारे, और इनके मध्य संबंध के बारे में भी हमने इस क्लास में सीखा। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल समुदायों की। धन्यवाद।